हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, अपन चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे संज्ञेय शक्ति। तो आज अपन उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, वाय सह कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत। काव्य ने कीदृशम किसके समान, व्याधम शिकारी को, आयांतम आते हुए, अपश्यत देखा। कि कवि ने किसके समान शिकारी को आते हुए देखा। कर्तांतमेव द्वितीयम, अर्थात यमराज के समान दूसरे। कवि ने यमराज के समान दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। यहाँ कीदृशम के स्थान पर कर्तांतमेव द्वितीयम शब्द लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः इति क उक्तवान्। कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ संभव, इति कह उक्तवान, ऐसा किसने कहा। तो इस चैप्टर में ऐसा कबूतरों के राजा ने कहा। तो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव। कि चित्रग्रीव ने कहा था कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ संभव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणमस्ति। कि विपत्ति के समय का पुरुषस्य कायर पुरुष का लक्षण होता है। कि विपत्ति के समय कायर पुरुष क्या करता है, विस्मय, आश्चर्य। विपत्ति के समय कायर पुरुष ही विस्मय अर्थात आश्चर्य करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अल्पानामपि वस्तूनां कार्ये साधिका अस्ति। अल्पानामपि का अर्थ होता है छोटी छोटी, वस्तूनां वस्तुओं का, कार्य साधिका अस्ति कार्य सिद्ध होता है। कि छोटी छोटी वस्तुओं का क्या होने से कार्य सिद्ध होता है, सहति समूह है। कि छोटी छोटी वस्तुओं का समूह ही कार्य को सिद्ध करता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाय सस्य नाम किम। कव्य का क्या नाम था। कव्य का नाम था लघुपतनकः। वाय सस्य नाम लघुपतनकः। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, वाय सह कम आयांतम अपश्यत। कवि ने किसे आते हुए देखा, व्याधम शिकारी को। कवि ने शिकारी को आते हुए देखा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, कह कपोत राजा है। कबूतरों का राजा कौन था। तो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव। चित्रग्रीव कपोत राजा है। कीदृशै तरणैः मतदन्तिनः बध्यन्ते। कैसे तरणई तिनकों से मत वाले हाथी बध्यन्ते बांधे जाते हैं। गुण तव मापनई। गुणतव मापनई तरणई मत दंतिनः बध्यन्ते। अर्थात छोटे छोटे तिनकों से बनी रस्सी से ही मतवाले हाथी बांधे जा सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विशालः सालिमलितरु कुत्र आसीत्। विशाल सालिमलितरु का अर्थ होता है सेमल का पेड़। कुत्र कहाँ, आसीत था। तो विशाल सेमल का पेड़ कहाँ था, गोदावरी तीरे। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का पेड़ था।
सर्वे कपोता केन बधा बुभुः, सभी कबूतर किसमें बधा बुभुः अर्थात बंद हो गए। तो यहाँ आएगा जालेन, सभी कबूतरे जाल में बंद हो गए। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इनको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। आप देखिए क्वेश्चनों के बाद में कुछ आंसर दिए हुए हैं, उनकी सहायता से अपन को क्वेश्चन बनाना है। तो पहला देखिए, वाय सह आयांतम व्याधम अपश्यत कि अंडरलाइन जो शब्द है उसी के नीचे आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहले इस आंसर का आपको अर्थ करना है, अर्थ के आधार पर ही इसका क्वेश्चन बनाना है। वाय शह कव्य ने, आयांतम आते हुए, व्याधम शिकारी को, अपश्यत देखा, किस कव्य ने शिकारी को आते हुए देखा। तो यहाँ व्याधम के स्थान पर आएगा कम कि कव्य ने आते हुए किसको देखा। तो इसका उत्तर पहले से लिखा हुआ है व्याधम। अपन को तो क्वेश्चन बनाना है, तो व्याधम के स्थान पर अपन कम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे पूरा लिखने के बाद ही। व्याधेन शिकारी ने तंडुल कणान चावल के दाने विकीर्ये फैलाकर जालम जाल विस्तीर्णम फैलाया कि शिकारी ने चावल के दाने बिखेरकर जाल को फैलाया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा शिकारी ने किसको बिखेरकर जाल फैलाया। व्याधेन तंडुल कणान के स्थान पर आएगा कान, कान विकीर्ये जालम विस्तीर्णम और लास्ट में आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड है कपोतः से दर्पम आहे, कबूतर ने घमंड पूर्वक कहा। यदि किसी का नाम हो, नाम के लिए हमेशा कह का यूज होगा। तो कपोतः कबूतर ने, घमंड पूर्वक का, घमंड पूर्वक किसने कहा, कबूतर ने। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कह और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गोदावरी तीरे सालिमली तरु आसित, अब गोदावरी नदी के किनारे, तो ये एक जगह का नाम है। जगह के नाम के नीचे अंडरलाइन आते ही अपन को शब्द यूज करना होगा कुत्र। कुत्र सालिमली तरु आसित कि कहाँ पर सेमल का पेड़ था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एते षड दुख भागिनः भवन्ति, ये 6 दुख के कारण होते हैं। संख्या के नीचे अंडरलाइन आते ही हमेशा क्वेश्चन वर्ड शब्द होगा कति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एते कति दुख भागिनः भवन्ति। सर्वे कपोता सभी कबूतर जालेन बधा बुभुः कि सभी कबूतर जाल में बंद हो गए। तो सारे कबूतर, तो इसके लिए होगा शब्द यूज में सर्वे कपोता। तो इसका क्या लिखेंगे, एक नाम है ये, तो इसके स्थान पर आएगा कह जालेन बधा बुभुहा कि जाल में कौन बंद हो गए, सर्वे कपोता सभी कबूतर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है धातु, लकार, पुरुष और वचन का, कि जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सी तो धातु है, इसमें कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो निवसंती, निवसंती में वस धातु है कि रहना की वस धातु होती है और लकार है इसमें लट लकार। पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है बहुवचन। अपश्यत, अपश्यत में धातु है दृश्य और लकार है इसमें लंग और पुरुष है प्रथम पुरुष एक वचन। दर्श्यति इसमें धातु है दृश्य
लकार है लरित। प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यामि, इसमें है दृश्य धातु, देखने की दृश्य धातु होती है। लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। थैंक्स, आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।